हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टीच टेक चैनल। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था आर.एस. अग्रवाल के फ्रैक्शन चैप्टर के संबंधित उदाहरणों का क्वेश्चन 4। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज ए में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। आपको यहाँ पे अनुचित और उचित भिन्न देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या होती है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है वह इसे मिनटों में सॉल्व कर सकता है। यदि जिसने नहीं देखा है तो वह मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया था कि भिन्न जो है अनुचित और उचित होती है, ठीक है। तो मैंने अनुचित और उचित भिन्न आपको बताया है। तो जिसे नहीं पता है वह मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे। यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि जिस भिन्न का अंश जो है कैसा रहता है, बड़ा रहता है। अंश कैसा रहता है, बड़ा रहता है। वह भिन्न कौन सी कहलाती, वह भिन्न कहलाती है कौन सी, अनुचित भिन्न। देखिए इस भिन्न का अंश जो है वह कैसा है, बड़ा है हर से, इसलिए भिन्न कौन सी है, यह भिन्न है आपकी अनुचित भिन्न। और इस भिन्न का अंश जो है वह हर से कैसा है, छोटा। देखिए 2 छोटा है 5 से, तो ये आपकी कौन सी भिन्न हो गई, उचित भिन्न। मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था। सिंपली नोट किया था कि P/Q का मान, यानी P/Q का मान ये हमेशा कैसा होता है, 1 से बड़ा। जब भिन्न कौन सी हो, जब P/Q कौन सी भिन्न हो, जब P/Q आपकी अनुचित भिन्न हो, ठीक है। और P/Q का जो मान है वह 1 से कैसा रहता है, 1 से P/Q का मान कैसा रहता है, P/Q का मान जो है वह 1 से छोटा रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, P/Q का मान कैसा रहता है, 1 से छोटा रहता है। तो 1 से छोटा P/Q का मान कब रहता है, जब यह कौन सी भिन्न हो, जब यह उचित भिन्न हो। कौन सी भिन्न हो, उचित भिन्न हो, ठीक है। आप अभी मैं यहाँ पे आपको यह सब नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। चलिए तो अपन इसका आंसर देखते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये अपनी कौन सी भिन्न है, D 2/5। ये आपकी उचित भिन्न है, ये भी उचित भिन्न है, ये भी सिंपली इसका मुझे आइडिया है। हाँ ये भी देखिए, ये भी उचित भिन्न होगी क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि जो उचित भिन्न होती है उसका मान क्या होता है, P/Q क्या होता है, वह सिंपली 1 से बड़ा होता है, ठीक है। काय का सॉरी मैंने आपको क्या बोला था कि अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होता है। तो चूंकि यह मान 1 से छोटा है, इस कारणवश यह भिन्न कौन सी होगी, यह भिन्न उचित भिन्न होगी क्योंकि इसका मान 1 से छोटा है। अब देखिए मैंने वहाँ पे आपको एक नोट भी लिखवाया था कि जो अनुचित भिन्न होती है वह क्या, जो अनुचित भिन्न होती है वह हमेशा उचित भिन्न से कैसी होती है, बड़ी होती है। तो सिंपली आपको जो ये 17/5 है, यह कौन सी भिन्न देख रहे हैं, यह भिन्न है आपकी कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न है ये आपकी सिंपली अनुचित भिन्न है, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी भिन्न है, ये आपकी सिंपली कौन सी भिन्न है, ये आपकी अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न हमेशा बड़ी होती है। कैसे बड़ी होती है, अनुचित भिन्न आपकी हमेशा उचित भिन्न है, उससे हमेशा अनुचित भिन्न बड़ी होती है, ठीक है। तो उचित भिन्न से अनुचित भिन्न हमेशा बड़ी होती है। इस कारण से 17/5 आपका सही आंसर होगा, ना कि 2/5। जो उस बुक में 2/5 दिया है यह गलत है, 2/5 नहीं होगा, आपका 17/5 होगा, ठीक है। एक आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न को फाइंड करना है। तो मैंने आपको इसके लिए डिफरेंस मेथड पढ़ाई थी। जिसको यह डिफरेंस मेथड पता नहीं हो वह प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। तो इसे आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसा यह लिखा है वैसा ही लिखा रहने देना है। अब सिंपली आपको इन सब का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है और इसके सामने लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ना ही अंश समान है किसी का। देखिए 10, 5, 4, 9, मतलब कि ना ही अंश समान है और ना ही हर समान है। 17, 13, 5, 10। तो यहाँ पे ना अंश समान है ना हर समान है। तो सिंपली आपको डिफरेंस मेथड लगाना है। तो डिफरेंस मेथड अपनी क्या बोलती है कि इन दोनों का अंतर लीजिए। तो इन दोनों का अंतर आएगा आपका कितना, 17 में से 10 जाएंगे तो 7 बचेगा, 13 में से 5 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 4 में से 5 जाएंगे तो आपका सिंपली यहाँ पे 1 बचेगा, और 10 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना, 1 बचेगा।
अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम सिंपली आपको देखने को मिलेगा कितना, 56। कितना देखने को मिलेगा, एलसीएम आपको 56 देखने को मिलेगा। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको सिंपली क्या करना है, इसका मतलब 7 का 56 में भाग देना है। तो जब आप 7 का 56 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 का 56 में भाग देने पर आपको सिंपली 8 प्राप्त होगा, और उस 8 को आपको कहाँ पे, यहाँ पे गुणा कर देना है। तो जब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 80। इसे जस्ट नीचे ही लिखना इसके, ठीक है। देन आपको क्या करना है, 8 का 56 में भाग देना है। तो जब आप 8 का 56 में भाग देंगे, इस 8 का इस 56 में भाग देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, सिंपली 7 प्राप्त होगा, और उस 7 का आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको 7 पौना कितना, 35 प्राप्त हो जाएगा। और जब 1 का 56 में भाग देंगे और फिर 1 का इसमें भाग देंगे, मतलब 56 में, तो 56 बार जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा 4 गुणित 56, ठीक है। उसके बाद सिंपली ये आ जाएगा कितना आपका, ये भी आ जाएगा 4 गुणित 56, ठीक है। सॉरी, ये आएगा आपका कितना, 9/56। तो ये आपसे क्या बोल रहा है, ये आपसे बोल रहा है आपको सबसे छोटी भिन्न फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे इनका गुणा क्यों नहीं किया, आप जान सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इनका गुणा इसलिए नहीं किया क्योंकि अपन को सबसे छोटी भिन्न फाइंड करनी है, ना कि सबसे बड़ी भिन्न फाइंड करनी है। तो ये तो देखने से ही लग रहे हैं कि ये दोनों तो बड़े होंगे इन दोनों से, ठीक है। तो इन दोनों से ये सिंपली बड़े हैं, मतलब कि सी और डी तो देखने से ही लग रहा है कि जब आप 4 का 56 में गुणा करेंगे और 9 का 56 में गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा मान प्राप्त होगा। इसलिए अभी अपन इनको छोड़ देंगे, क्योंकि अपन को सबसे छोटी भिन्न देखनी है तो अपन सबसे छोटे मानों को देखेंगे। अब इसमें इन चारों में आपको सबसे छोटा मान कौन सा लग रहा है, देखिए सिंपली 56 तो बहुत बड़ा है, जब 4 का गुणा करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, और ये 9 में 56 को गुणा करेंगे तो वो और बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये है 80 और ये 35, तो सबसे छोटा आपको दिख रहा है 35, तो सबसे छोटा है 35, और 35 के सामने चूंकि लिखा है 5/13, इसलिए सबसे छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी, 5/13। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा विकल्प बी, और आपका आंसर होगा 5/13। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज ए का अपना तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, अपना तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, 5/17, 5/11 और 17/19 को अपन को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, अपन को क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, इसको अपने को लिखना है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो अवरोही क्रम में मैंने आपको लिखना बताया था कि कैसे अवरोही क्रम में अपन लिखते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अंश समान नहीं है तीनों के, ना ही तीनों के हर समान है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस वाला नियम लगाना है। तो डिस्टेंस वाला नियम क्या कहता है, आपको सिंपली क्या करना है, इस 5/7 के नीचे इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ये आएगा 2, 11/5 का डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, ये आएगा 6, ठीक है। इसके बाद आपका 19/17 का डिस्टेंस आएगा कितना, 2। अब आपको सिंपली क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा आपका, ये आएगा आपका 6, ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। अब फिर क्या करना है, जो ये एलसीएम है, इन तीनों एलसीएम का एक एक करके इसमें भाग देना है। तो पहले 2 का भाग आप जब 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का जब 5 में गुणा करेंगे तो सिंपली 15 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार 6 का 6 में भाग एक बार जाएगा, और जब 5 में 1 का क्या होगा, गुणा होगा, तो सिंपली यहाँ पे 5 ही आएगा। उसके बाद ये जो 2 है इसका 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और जब 3 का 17 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे सिंपली 51 आपको देखने को मिलेगा। अब क्या है, देखिए अब आपको किस क्रम में लिखना है, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम मैंने आपको बताया था क्या होता है, अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटा। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा। बड़े से छोटा मतलब पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 1, मतलब पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा, और फिर सबसे छोटा आएगा, ठीक है। तो बस अब इसे आप जो ये निकला है, इसे 15, 5, 51, इसे आप क्या कीजिए, सिंपली अवरोही क्रम में जमा लीजिए। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आपका क्या आएगा, 51 आएगा। उसके बाद सिंपली आपका कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 15, उसके बाद सबसे बाद में आएगा क्या, 5, ठीक है। अब 51 के नीचे क्या लिखा है, 51 के जस्ट सामने क्या है, 17/19। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 17/19 लिखना है, ठीक है, ठीक है। अब इससे छोटा क्या होगा, 15 के सामने क्या लिखा है, 5/7। 15 के सामने आपका क्या लिखा है, 15 के सामने आपका लिखा है सिंपली कितना, 5/7, ठीक है। और 5 के सामने आपका कितना लिखा है,
5 के सामने आपका लिखा है 5/11। तो ये है आपका आंसर अवरोही क्रम। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। होप आप लोग को जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे और क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे तो आप सिंपली वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको RS अग्रवाल के और भी जो चैप्टर हैं आगे उनका सॉल्यूशन मिलता रहे। तो आपका यहाँ पे अब क्या है, ये है चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज A का। तो इस क्वेश्चन को आपको वैसे ही करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको आपको सिंपली क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। कौन सी क्रम में लिखना है, इसको आपको सिंपली आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। क्या में, आरोही क्रम में। अब आरोही क्रम में आप कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था जब भी ना हर समान हो ना ही अंश समान हो तो डिफरेंस मेथड अपनाना। कौन सी मेथड अपनाना, डिफरेंस मेथड। तो 5 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 4। इसके जस्ट नीचे लिखना, ठीक है। 8 और 3 का डिफरेंस आपका सिंपली 5 देखने को मिलेगा। 7 और 2 का डिफरेंस आपको सिंपली 5 देखने को मिलेगा, ठीक। क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि इनका एलसीएम 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 20 आएगा। अब आपको जब 4 का 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपको 4 का जब 20 में भाग देंगे आप तो सिंपली 5 बार जाएगा। और 5 का आपको इस 1 में क्या करना है, गुणा करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 का सिंपली 20 में भाग देना है, ठीक है। 5 का जब आप 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 का 20 में भाग देंगे तो सिंपली 4 बार जाएगा और उस 4 का यहाँ पे गुणा कीजिए। उसके बाद जब 5 का 20 में भाग देंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, वो सिंपली जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा और उस 4 का यहाँ पे आप गुणा कीजिए। अब जो ये 5 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा और 2 का 4 में गुणा करेंगे तो सिंपली आपका क्या आएगा, 8 आएगा। अब अपने को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मैंने आपको बताया था क्या होता है, आरोही क्रम आपका होता है छोटे से बड़ा, छोटे से क्या होता है, बड़ा, ठीक है। डैश मतलब से होता है। तो छोटे से बड़ा मतलब जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, छोटे से बड़ा मतलब देखिए पहले एक जो क्या है आपका छोटा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद सिंपली आपका 3 आ गया और उसके बाद 4। मतलब कि आपको क्या करना है, ये छोटा फिर बड़ा और फिर बड़ा और फिर बड़ा, ठीक है। ये है आपका आरोही क्रम। तो सिंपली आपको ये जो आया है, ठीक है, इसको आपको 5 12 और 8 को आपको सिंपली क्या करना है, आरोही क्रम में लिख लेना है। तो अब आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो सिंपली ये आपका क्या आएगा, जब आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, मैं नीचे ही लिख देता हूँ। तो जब आप इसे आरोही क्रम में लिखेंगे तो आपका ये आएगा 5, ठीक है। फिर आपका 5 से बड़ा 8 है और फिर सबसे बड़ा आपका क्या है, 12, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए 5, जो ये 5 है, ये देखिए सिंपली ये 5 है, ठीक है। तो इस 5 के सामने क्या है, 5 के सामने है 1/5। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1/5 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 1/5 से बड़ा, तो 1/5 से बड़ा है इसलिए अपन को बड़े का चिन्ह लगा है, ठीक है। अब 1/5 से अपना बड़ा क्या है, 1/5 से बड़ा है अपना कौन सा, 8। तो 5 की बात क्या है, 8 है। तो 8 में 8 के बाद अपन को क्या लिखना है, 8 के जस्ट सामने क्या है, 8 के जस्ट सामने है आपका 2/7। तो सिंपली यहाँ पे 2/7 को क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद अब आ गया अपना 12। तो 12 के सामने क्या है, 12 के जस्ट सामने अपना क्या था, ये देखिए ये 12 के सामने क्या है, 3/8, ठीक है। तो 12 के सामने क्या है, 3/8 है। तो अब अपने को क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना है, 3/8, ठीक है। तो जब भी सामने देखो तो कहाँ से देखना है आपको, सामने। ये है आपका पहला स्टेप, आपको एलसीएम लेना है और फिर इसमें गुणा करना है और जो प्राप्त हो उसे कहाँ लिखना है, भिन्न के जस्ट सामने। और इसी से आपको क्या करना है, हर बार देखना है कि सामने कौन सी भिन्न है, ठीक है। यहाँ से नहीं देखना कि 8 के सामने 3/8 है, गलत हो जाएगा। 8 के सामने एक्चुअली में 2/7 है, ठीक है। होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। या फिर यहाँ भी आप ये लिख सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5/5 12 8। जैसे कि यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1 का 5 में गुणा होगा तो सिंपली ये आएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। और 2 चौके 8 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये देखिए इसे आपको क्या करना है, क्या में लिखना है, इसे 5 12 और 8 को सिंपली मैंने क्या किया, 5 8 12 आरोही क्रम में लिख दिया, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने के बाद देखिए 5 के नीचे क्या है, 1/5 तो मैंने लिख दिया, ठीक है। 8 के नीचे क्या है, 2/7 तो वो मैंने लिख दिया। 12 के नीचे क्या है आपको सिंपली 3/8 दिख रहा है तो वो मैंने लिख दिया। ये है आपका आंसर आरोही क्रम।
होप आप लोग को यह अच्छी तरह से क्लियर हो रहा होगा। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन में आपको सिंपली क्या है, एक भिन्न दी है, ठीक है। मतलब ऑप्शन में ये भिन्न दी है कौन सी, 10/17, 11/19 और 12/23। इसी भिन्न को उन्होंने क्या किया है, ऑप्शन बी भी दिया है आपको, ऑप्शन सी भी दिया है और ऑप्शन डी भी दिया है। उनमें अदल बदल की मतलब अदला बदली करके सिंपली वहाँ पे लिख दिया है और आपसे बोला है बताइए कि मतलब यही भिन्न दी है, तीनों की तीनों भिन्न है, बस हर बार क्या कर दिया उन्होंने, बदल के दे दिया। जैसे ऑप्शन ए में उन्होंने क्या दिया, 10/17, 11/19, 12/23। तो ऑप्शन बी में आपको क्या दे दिया होगा, सिंपली मान लो कि 11/19 को आगे लिख दिया और 10/17 को सबसे पीछे लिख दिया, कुछ इस प्रकार उन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है तो मतलब चारों की चारों ऑप्शन में ये तीनों ही भिन्न है। चारों की चारों ऑप्शन में देखिए आपको तीन ही भिन्न देखने को मिलेंगी, 10/17, 11/19 और 12/23। अब आपको सिंपली क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि इसे अपन को क्या में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ता क्रम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, बढ़ता क्रम 1, 2, 3, 4, यानी छोटे से बड़ा, यानी पहले सबसे छोटी भिन्न आएगी, उसके बाद सबसे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इनमें से भिन्न कौन सी बड़ी है, तभी आप यह बता पाएंगे कि बढ़ता क्रम क्या है, ठीक है। जब आपको यह पता ही नहीं होगा कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी या छोटी है, तो आप इसे बढ़ते या घटते क्रम में नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली इसे आपको क्या करना होगा, डिफरेंस मेथड के द्वारा यह ज्ञात करना होगा कि जो यह भिन्न है तीनों की तीनों, ये इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है और कौन सी सबसे बड़ी है, ठीक है। तो अपन चलिए ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंपली आपको क्या करना है, डिफरेंस मेथड लेना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अंश और हर जो है बाय कैसे हैं, बराबर नहीं है तीनों भिन्नों की। ये देखिए 10, 11, 12 आपस में बराबर नहीं है, 17, 19 और 23 आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डिफरेंस मेथड लेंगे तो 17 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 17 और 10 का डिफरेंस सिंपली 7 आएगा, 11 और 19 का डिफरेंस सिंपली 8 आएगा, उसके बाद 12 और 23 का डिफरेंस सिंपली आपको देखने को मिलेगा 11। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आपको सिंपली कितना देखने को मिलेगा, ये आपको इनका एलसीएम देखने को मिलेगा 88 गुणित कितना 7, ठीक है। इनका एलसीएम आएगा 88 गुणित 7, या फिर आप चाहें तो इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 या 8 56, 56 की 6, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ में अपनी कितनी, ये आए अपने हाथ में 5, इसके बाद फिर 7 या 8 56 और 56 और 5 होता है 61, कितना होता है 61। तो इसका आपको सिंपली देखने को मिलेगा एलसीएम 616, ठीक है। 7 या 8 56 की 6 और 7 या 8 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब इसका देख रहे हैं ये, इसका आपको इसमें भाग देना है, ठीक है। तो जब आप इसका इसमें भाग देंगे तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक मेथड बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी मतलब एलसीएम बहुत बड़ा हो जाए, मतलब जैसे देखो ये 616 आ रहा है, तो जब भी एलसीएम बहुत बड़ा हो जाए तो आप उसे क्या कीजिए, यदि आप लोग को पता नहीं है तो आप जो है एलसीएम, मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप उन्हें एलसीएम लेना वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो सिंपल है इसका इसमें भाग दीजिए और यहाँ पे गुणा करते जाइए, या फिर क्या कीजिए, जिनको एलसीएम पता है, यानी जो एलसीएम जानते हैं कि उसे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे वो लोग जानते हों कि यहाँ पे इसका एलसीएम 616 को अपन क्या लिख सकते हैं, 11 गुणित 8 गुणित 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो आपको अब आसान हो जाएगा, देखिए जब 7 का इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 7 से 7 तो कट जाएगा, बचेगा 8 गुणित 11, ठीक है, मतलब कि 88 बचेगा। तो सिंपली आपको 88 का यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 10 में, ठीक है। और 10 में जब आप क्या करेंगे, 88 का क्या करेंगे गुणा, तो सिंपली ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 880 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 8 का है इसमें भाग देंगे काय में 616, या फिर इसमें दे लीजिए तो आएगा आपका 77, और 77 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आप सिंपली क्या हो जाएगा, ये देखिए 77 एकम 77 की कितनी आएगी, 7 आएगी। उसके बाद आपको सिंपली क्या देखने को मिलेगा, हासिल आएगी अपनी कितनी, हासिल आई अपनी 7, फिर 77 का फिर इसमें गुणा करेंगे तो अब 77 और 7 आपके सिंपली यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 84 मतलब कितने हो जाएंगे आपके 84, ठीक है। अब 84, अब आप जब ये क्या आ गया अपना,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अब अपना कितना आ गया, अब अपने को क्या करना है, सिंपली इस 11 का जब इसमें भाग देंगे कितने में, 616 में, या फिर आप बोल सकते हैं 11 8 7 में, तो ये आएगा कितना, 11 तो कट जाएगा, ये कितना बचेगा, जैसे कि मैंने 11 का भाग दिया है तो 11 से 11 कट जाएगा, ये कितना बचेगा आपका, सिंपली आपका बचेगा 8 7 56, ठीक है। और जब आप 12 का 56 में गुणा करेंगे, ये लिखा मैंने 56, और 56 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 छः कितना होता है, 12 छः होता है आपका 72, और हाथ में कितनी आएगी आपकी 7, ठीक है। और 12 पंचे 60 होगा, 60 और 7 कितना हो जाएगा आपका, सिंपली 67 हो जाएगा, ठीक है। तो 672 आपका ये आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपली 672, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो ऊपर आया है 880 847 672, इनको आपको क्या करना है, सिंपली बढ़ते क्रम में लिख देना है। तो बढ़ते क्रम के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा आएगा कितना आएगा 672, ठीक है। 672 के बाद आपका कितना आएगा 847, 847 के बाद आपका सिंपली कितना आएगा 880, ठीक है। अब 672 के नीचे आपका क्या लिखा है 12/23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो ये छोटा होगा तो इससे बड़ा इसके आगे आएगा, इसलिए काय का चिन्ह लगाया अपन ने छोटे का, क्योंकि ये क्या है 12/23 छोटा है। अब जो इसके आगे बड़ा होगा वह यहाँ पे लिखेंगे। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, 847 के जस्ट नीचे क्या लिखा है 11/19, तो मैंने यहाँ पे 11/19 लिख दिया, फिर ये चिन्ह लगाया। इसके बाद आपको क्या करना है 880 के नीचे क्या लिखा है, ये लिखा है 10/17। तो ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। होप आप लोग को यह बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो आपका छठवां क्वेश्चन ये रहा। तो अब आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है मैंने यह पढ़ाया है, ठीक है, कि इसे आपको कैसे सॉल्व करते हैं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो पहले आपको कितना क्या सॉल्व करना है, आपको इतने पार्ट को सॉल्व कर लेना है, फिर इसमें उसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो इस पार्ट को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखिए ये जो क्या करना है आपको, सेकंड नंबर की बटे की लाइन है, ये देखिए ये फर्स्ट बटे की लाइन है और ये सेकंड नंबर की आपकी क्या है बटे वाली लाइन, ठीक है। तो इसके सामने क्या लिखा है 1+, तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है a, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या लिखना है 1+, कितना लिखना है 1+, क्योंकि सेकंड नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या है 1+। मैं यहाँ पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये क्या है 1+। अब आपको सिंपली उसके बाद 1+1 लिखा है, ठीक है, तो मैंने 1+1 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो सेकंड नंबर की बटे की लाइन है वो यहाँ पे आपकी सेकंड नंबर की बटे की लाइन कौन सी है, तो ये देखिए ये है आपकी पहली और ये रही आपकी दूसरी, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड नंबर की बटे की लाइन, तो इसके सामने क्या लिखा है 2+, तो आपको सिंपली क्या करना है 2+ यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे उसके बाद क्या लिखा है 1। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाना है और नीचे के इस पोर्शन को, मतलब सेकंड नंबर की बटे की लाइन के पोर्शन को आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। तो 2-1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, ये है 2-1/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली 5/2 प्राप्त होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी यहाँ पे धन लगा हो या ऋण लगा हो तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका उल्टा लेना है। ये 5/2 आया, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका उल्टा यानी 2/5 लेना है। तो 5/2 का उल्टा कितना आएगा 2/5। अब आपको एज़ यूजुअल इसे क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5 दूनी 10 और 2 12/5, ठीक है। कितना होगा, ये होगा आपका कितना 12/5। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपने लिखा बी, ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। अब आपको क्या करना है, देखिए सेकंड नंबर की बटे की लाइन हो गई। अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर की बटे की लाइन लेना। तो थर्ड नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है 1+1, तो आपको सिंपली यहाँ पे 1+1 उतार देना है और ये जो 12/5 है इसका जस्ट उल्टा करना है। तो ये कितना आएगा 5/12। अब 5/12 को जब आप हल करेंगे तो आपको सिंपली क्या प्राप्त होगा, आपको सिंपली प्राप्त होगा 17/12। कितना प्राप्त होगा 17/12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे मैंने बताया था कि 0 और धन लेते हैं। जिसको पता नहीं है वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखे, मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे 0 और धन लेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको ये देखिए
आपकी पहले नंबर की बटे की लाइन, सॉरी ये तीसरे नंबर की बटे की लाइन ली। अब उसके बाद आपको क्या करना है, चौथे नंबर की बटे की लाइन लेना है। तो चौथे नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है, 0, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जानना आपको क्या करना है C। तो 0 प्लस ये लिखा है 0 + 1। तो 0 + 1 लिखने के बाद आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगाना है। और ये 17 बटे जो आपका 12 आया था, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका उल्टा लेना है। कितना लेना है, 12/17। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सिंपली कितना आएगा आपका, 12/17। ठीक है, 12/17 आपका आ गया। तो आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अपन ने इस पार्ट को जब हल कर लिया था, तो अपन ने जब इस पार्ट को हल किया था तो अपना कितना आया था, तो सिंपली अपना यहाँ पे कितना आ गया था, इस पार्ट को हल करने पर अपना आ गया था कितना, अपना आ गया था सिंपली कितना आ गया था, 12/17। मतलब इस पार्ट को अपन ने हल किया था तो अपन को 12/17 प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए इस पार्ट की जगह पे आपको, मतलब इस हिस्से की जगह पे आपको 12/17 लिख देना है। जैसे कि इस हिस्से की जगह पे आपको क्या करना है, 12/17 लिख देना है। वो क्या है, RS अग्रवाल की बुक में गलत छपा है, तो आप उसे ठीक कर लेना। 5/17 नहीं है, वो 12/17 है। इसके बाद सिंपली आपको इसमें क्या करना है, ये 0.34 यहाँ पे जो है ये लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अपन इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12/17 गुणित ये कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद दो अंक हैं, तो 2 अंक हैं इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, दशमलव की जगह पे 1 आएगा, और जो कि 2 अंक है इसलिए 2 जीरो आएंगे नीचे, यानी कि 100 आ जाएगा। दशमलव की जगह पे 1 आता है हमेशा, और फिर जितने भी अंक हों उनके स्थानों पर क्या आएगा, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे। ठीक है, और ऊपर अपना क्या रहेगा यहाँ पे 34। तो 17 से आपका सिंपली क्या कटेगा, 34 2 बार कट जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इस 2 से ये 100 कितनी बार कटेगा, ये 100 कट जाएगा आपका 50 बार। ठीक है, कट गया। अब फिर इसके बाद अब आपका सिंपली आ जाएगा कितना, 12/50। और जब आप 12/50 को और हल करेंगे तो ये इसे 2 से काटेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 कितना आ जाएगा, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा 6/25। इसके बाद ये कट नहीं रहा है तो आपका आंसर सिंपली क्या होगा, 6/25। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो अपना 7वां क्वेश्चन कौन सा है, अपना 7वां क्वेश्चन इस प्रकार है। जो भी क्वेश्चन बुक में आंसर है मिस्टेक हो उन्हें आप यहाँ से देखकर ठीक कर सकते हैं। तो अपना 7वां क्वेश्चन ये है। अब इसे अपन को कैसे सॉल्व करना है, इसे भी जो मैंने आपको मेथड बताई है उसी मेथड से सिंपली आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसे भी उसी मेथड से आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि नीचे से सेकंड नंबर की जो बटे की लाइन है उसके जस्ट सामने जो लिखा है उसे देखिए, या फिर उसके अपन बोल सकते हैं जस्ट ऊपर, ये यहाँ पे होगा थोड़ा। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने ये क्या लिखा है, 1 + 1। ठीक है, तो जस्ट सामने जो भी लिखा रहता है उसे आपको एज इट इज़, मतलब जैसा है वैसा लिख देना है। ये मैंने लिख दिया 1 + 1। ये आपको कब करना है, तभी करना है जब यहाँ पे धन का चिन्ह हो या ऋण का चिन्ह हो, गुणा या भाग में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली अपन ने दूसरे नंबर की बटे की लाइन ली है, तो इसके नीचे जितना भी ये भाग दिया है 1 + 1/8, इसे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो जब आप 1 + 1/8 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको सिंपली प्राप्त होगा कितना, ये आएगा 9/8। कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 9/8। अब आपको इसके बाद क्या करना है, ये 9/8 नहीं लेना है, चूँकि यहाँ पे धन और ऋण के चिन्ह है, इसलिए आपका जो यहाँ पे प्राप्त होगा 9/8 यानी 9/8, इसका आपको उल्टा लेना है। कितना लेना है, 8/9 लेना है, 8/9 लेना है उल्टा करके। ठीक है, और फिर आपको इसे सिंपली क्या करना है, हल कर देना है, यानी सॉल्व कर देना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17/9। ठीक है, आपका आ गया कितना, 17/9। अब ये सेकंड नंबर की बटे की लाइन के ऊपर क्या है, ये तीसरे नंबर यानी थर्ड नंबर की बटे की लाइन है, तो इसके सामने सिंपली कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा है तो आप 2 काम कर सकते हैं। पहला, एक तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 0+। ठीक है, 0+ लिख सकते हैं, ऐसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप ऐसे ही सॉल्व करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैंने बताया है 0+ लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद जो लिखा है देखो 0 प्लस फिर ये कितना लिखा है अपना 2/3/4, सॉरी ये कितना लिखा है, ये लिखा है 2 और ये लिखा है अपना कितना 3/4, ठीक है। अब बस जैसा आप करते हैं यहाँ पे देखो तीसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है 0 प्लस 2 सही 3/4, तो मैंने वह कर दिया। उसके बाद सीधा मल्टीपल का चिन्ह लगा दिया, ऐसा ही है जैसा यहाँ पे किया था। देखो 1 + 1 गुणित, बिल्कुल सिमिलरली मतलब वैसा ही आपको करना है। 0 प्लस 2 सही 3/4 गुणित, अब आपको क्या करना है सिंपली जो 17/9 दिया है इसका उल्टा ले लेना है, कितना आएगा 9/17, ठीक है, कितना आएगा 9/17। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने इस प्रकार की भिन्न को आपको सॉल्व करना बताया है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, इसे अपन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करना है, सिंपली 4 दूनी 8 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 11, कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे 11/9, ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11/4, ठीक है। अब ये 11/4 हो जाएगा, इसके बाद इसकी गुणा में सिंपली क्या आएगा 9/17, कितना आएगा 9/17। तो सिंपली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का 9 में गुणा करेंगे तो 99 आएगा और 17 का 4 में गुणा करेंगे तो आपको सिंपली कितना 68 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा 68 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 99/68। होप आप लोग को यह अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो एक्सरसाइज ये में अपना 8वां सवाल इस प्रकार है, इसे भी अपन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अपन ने बाकी सवाल किए हैं। तो इसे अपन को कैसे सॉल्व करना है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन पर जाना है, ठीक है। और उसके सामने या उसके ऊपर क्या लिखा है, ये 2 + 1 यानी 2 धन 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ए लिख देना है, क्या लिखना है ए। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये क्या लिखा है दूसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने 2 + 1 यानी 2 + 1, तो अपन ने ये लिख दिया, ठीक है 2 + 1। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, अब देखिए चूँकि ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा रहता था, आप इससे पहले वाला सवाल यानी 7वां सवाल देखिए तो आपको यहाँ पे इस जगह पे सिंपली आपको कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा, ठीक है। इस जगह पे आपको सिंपली कुछ ना कुछ जैसे कि 1 लिखा मिलेगा, 1 प्लस, या फिर आपको क्या लिखा मिलेगा 2 प्लस, ठीक है। बट यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए अपन जब इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसका 2/3 ही आएगा। अगर मान लो जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा होता तब अपन इसे सॉल्व करते तो कितना आता, ये आ जाता आपका 5/3, बट यहाँ पे चूँकि कुछ नहीं लिखा है इसलिए 2/3 का 2/3 ही रहेगा, ठीक है, ये 2/3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लेकिन 2/3 नहीं लेना है, जैसा कि हम लेते हैं कि अपन को इसका क्या करते हैं उल्टा लेते हैं, तो इसका उल्टा सिंपली होगा क्या 3/2, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7/2, ठीक है, कितना आ गया 7/2। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये तीसरे नंबर की बटे की लाइन है और जो उसके सामने लिखा है वो आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखिए b, और आपको अब क्या करना है, तीसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है 3 + 2, ठीक है 3 + 2, और यहाँ पे आप क्या करना है मल्टीपल का यानी गुणा का चिन्ह लगाना है और इसका उल्टा 7/2 का उल्टा कितना आ जाएगा आपका सिंपली 2/7, और जब आप इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 या 21 और 4 ये आ जाएगा आपका 25/7, ठीक है, कितना आ गया 25/7। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब देखिए अब ये आ गया अपनी कौन सी, ये कौन सी आएगी दूसरी, तीसरी और ये चौथे नंबर की बटे की लाइन। तो इसके जस्ट सामने कुछ नहीं लिखा है तो आपको सिंपली यहाँ क्या लिख लेना है, पहले की तरह ही आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली 0 लिख देना है, ठीक है, क्या लिख देना है 0 लिख देना है। अब आपने यहाँ पे 0 लिख दिया, अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है C लिखना है और ये 0 लिखना है और धन का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 4 सही 2/, कितना लिख देना है 12, कितना लिख देना है 2/12। अब 25/7 का जस्ट क्या करना है उल्टा लेना, तो उल्टा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7/25, ठीक है, कितना आ जाएगा 7/25। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए कट रहा है तो इसे काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 छाऊँ 12, ये आपका सिंपली क्या हो गया कट रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपका आ जाएगा 1 सही 1/6 और ये आ जाएगा आपका 7/25, ठीक है, गुणा में 7/25। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
ये आपका आ जाएगा सिंपली 25 बटे कितना आ जाएगा 25/6 गुणित आपका आ जाएगा ये सिंपली 7/25। तो 25 से 25 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर सिंपली होगा 7/6। ठीक है, तो 7/6 आपका क्या है आंसर है। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं, चूँकि यह कौन सी भिन्न है आपको ज्ञात होगा, ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, अब यह अनुचित क्यों है मैंने आपको पिछले लेक्चरों में बताया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 7/6 ना लिखकर आप लिख सकते हैं 1 सही 1/6। ठीक है, ये सब लिखना मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जिसको पता नहीं हो भाई मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकता है। तो आपका आंसर होगा 7/6 या 1 सही 1/6, जो भी ऑप्शन में हो आप उसे टिक कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ए में अपना 9वां क्वेश्चन इस प्रकार है। इसे भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, तो इसे अपन कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लिख लेना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, नीचे से दूसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने जो भी लिखा है भाई आपको लिख देना है। तो आपको क्या करना है 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 लिखा है सेकंड नंबर की बटे की लाइन के सामने, या कह सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे का ये पोर्शन सॉल्व करना है, ये वाला कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको सॉल्व करना है। इससे पिछले वाले यानी अपने कौन से 8th क्वेश्चन में आपके यहाँ पे ये नहीं दिया था। ठीक है, बट यहाँ पे 1 + चूँकि दिया है, इसलिए अपन को इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 6 और 5, आपका ये सिंपली आ जाएगा 11/6। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, जब भी यहाँ पे धन 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 या ऋण हो, ठीक है, यानी कि ऋण ऋण हो, तो आपको सिंपली इसका उल्टा लेना है। तो इसका उल्टा आएगा आपका 6/11। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 6/11। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 दूनी 22, और ये आ जाएगा आपका कितना, 2 × 6 12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 × 6 12, ये आ जाएगा आपका कितना 12, और इसमें इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 दूनी कितना आ जाएगा आपका 22 आ जाएगा। अब जब ये दोनों क्या होंगे, जुड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, सिंपली ये आ जाएगा आपका 34/11। ठीक है, यानी पूरे इसे सॉल्व करने पर आपको 34/11 प्राप्त होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीसरे नंबर की बटे की लाइन लेना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने या ऊपर क्या लिखा है, 1 + 2। तो सिंपली आपको यहाँ पे बी लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है, 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 यानी 1 धन 2 गुणित, अब आपको क्या लिखना है, 34/11 का उल्टा क्या लिखना है, 11 क्या लिखना है, 34। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से है जो 34 कट रहा है, सिंपली चूँकि यह कट रहा है तो आपको क्या करना है, इसे काट देना है। तो ये 17 बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 17 एकम 17 और 11 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सिंपली 27। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा 27/17, कितना आ जाएगा 27/17। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तीसरे नंबर की बटे की लाइन लेना है। कौन सी, तीसरे नंबर की बटे की लाइन। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 लिखा है, यानी बटे की लाइन के सामने 1 + 1 दिया है, तो अपने को यहाँ पे 0 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम 0 कब लिखते हैं, जब अपने को ये ना दिया होता, जैसे कि ये देखिए अकेला 1 होता, तब अपने को 0 की आवश्यकता पड़ती। बट यहाँ पे चूँकि क्या लिखा है, 1 + 1। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा अपने को दिया है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना है 1 + 1, और ये आएगा आपका 1 + 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 27/17 का उल्टा करना है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17/27। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17/27 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 27 से कम 27, और 27 में आपको क्या करना है, 27 + 17 बटे में कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 और 7 ये आ जाएगा आपका 14। ठीक है, 14 की 4 1, 1 और 2 3 और 1 4, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिंपली 44/27। ठीक है, तो ये है आपका आंसर 44/27। होप आप लोग क्या क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे 27 यहाँ 28 आएगा, क्योंकि ये 17 एकम 17 और 11, 17 एकम 17 और 11 कितने होंगे आपके, सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इसको 28 कर देना है। तो हर जगह ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, और जब आपका ये क्या होगा, 28 होगा,
तो ये कितना आएगा आपका आंसर 28 एकम 28 और 17 यहाँ पे आएगा कितना 28 और 28 में जब आप सिंपली यहाँ पे 27 यहाँ क्या करना है 28, ठीक है। तो हर जगह आपका क्या आएगा 28 आएगा, 28 आएगा जब, तो क्या होगा 28 और 17 को जब आप जोड़ेंगे तो सिंपली आपको 45 प्राप्त होगा और आपका आंसर सिंपली 45/28 आएगा। वो गलत हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो अपना एक्सरसाइज ए का 10वां सवाल और आज के इस लेक्चर का अंतिम सवाल ये है, ठीक है। इसके बाद अपन अगले लेक्चर में करेंगे इसे सॉल्व। अब अपने को क्या करना है, इस 10वें सवाल को कैसे सॉल्व करना है। मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे सिंपली बोला था कि जब यहाँ पे धन धन धन, ठीक है, या फिर क्या हो ऋण 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 हो, ठीक है। तो लेकिन इस सवाल में आप क्या देख रहे हैं, धन 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 और ऋण भी है साथ में, मतलब कि धन और ऋण दोनों का ये कॉम्बिनेशन है सवाल। बट विधि आपकी वही रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। आप तो याद रखें कि धन आ जाए यानी धन धन आए या ऋण ऋण आए, ठीक है, या फिर धन ऋण आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी विधि सिंपली वही रहेगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड नंबर की बटे की लाइन के सामने जो लिखा है उसे आपको क्या करना है, सिंपली लिख देना है, ठीक है। तो सेकंड नंबर की बटे की लाइन के सामने लिखा है 3 धन 1, तो मैंने यहाँ पे 3 धन 1 लिख दिया। अब आपको ये सेकंड नंबर की बटे की लाइन के नीचे ये जो पोर्शन दिया है ये वाला, कौन सा, ये वाला 1 + 1/3, इसे आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा लेना है, तो इसका उल्टा आ जाएगा आपका कितना 3/4 और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 3 15, ये आपका आएगा सिंपली 15/4, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, तीसरे नंबर की बटे की लाइन लेनी है, ठीक है। अभी अपन ने दूसरे नंबर की ली थी, अब तीसरे नंबर की बटे की लाइन के सामने क्या लिखा है 5 धन 1, तो यहाँ पे b लिखिए और सिंपली आपको क्या करना है 5 धन 1 लिखना है। कितना लिखना है, 5 धन 1। अब आपको क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है और ये 15/4 का उल्टा लिखना है, जस्ट कितना 4/15। यह एक ऐसी मेथड है जिससे आपको ज़्यादातर सवाल गलत नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आप यदि दूसरी मेथड से करेंगे तो आपके सवाल गलत होने का चांस बनेगा, ठीक है। तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। अब इसे अपन सॉल्व करेंगे आगे, तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 15 का जब आप 5 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका सिंपली 75 और जब इसे 4 में जुड़ेगा तो ये आपका आ जाएगा सिंपली कितना 79 या 79, ठीक है। और इसके नीचे आएगा कितना 15। अब इसके बाद आपका सिंपली यहाँ पे अब ये आ गई अपनी कौन सी, चौथे नंबर की बटे की लाइन। तो इसके सामने क्या लिखा है, ये सी लिखिए, इसके सामने लिखा है 1 और माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हम सिंपली यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और उसके बाद ये आपने लिख दिया 4 और उसके बाद आपको क्या करना है, 79 मतलब कि 79/15 को आपको उल्टा करके लिखना है, तो ये आएगा आपका 15/79, ठीक है। अब जब आप इसे सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 79, ये आएगा आपका कितना 79 माइनस 15 चौके कितना होता है, 15 चौके होते हैं आपके कितने, सिंपली 60 और ये आ गया आपका कितना 79, ठीक है। तो आपका सिंपली आंसर क्या होगा, आपका सिंपली आंसर होगा 19/79, क्या होगा 19/79। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको आने वाले सभी RS अग्रवाल के जितने भी चैप्टरों का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा सबकी वीडियो आपको अपने YouTube चैनल पर दिखाई देगी, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।